डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 13 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल 13 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 14 सोल्व कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 है, प्रूव दैट इन इंटरवल -1 to +1 फंक्शन f(x = x² - x + 1) इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। मतलब बताना कि इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग है और नो, मतलब न तो इंक्रीजिंग है न ही डिक्रीजिंग है। देखो इसका अपन सबसे पहले प्रोसेस से सोल्व करते हैं। अपन गिवन फंक्शन f(x = लिखोगे तो पहले क्या आ जाएगा x² - x + 1। फिर आप क्या करोगे f' फाइंड करेंगे तो f' x² का 2x - x का 1 हो जाएगा। नाउ f' 0 पुट करोगे, f' 0 तो इम्प्लाइज 2x - 1 = 0, इम्प्लाइज 2x = 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब देखो अपन अपने हिसाब से कर रहे हैं, एक बार इसको मत देखो क्या आप। अब आपका देखो इंटरवल क्या दे रखा है, -1 से आपको कहाँ चेक करना है, -1 से +1 के बीच में चेक करना है। अब आपको इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं, -1 to +1 चेक करना है। और ये हाफ पॉइंट है वो आपका इसके बीच के अंदर आ जाएगा। मतलब हाफ पॉइंट आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, वो तो क्या है हाफ ही है, लेकिन इसकी आपकी अपर लिमिट तो क्या दे रखी है +1 और लोअर लिमिट क्या दे रखी है -1। और आपका एक्सट्रीम पॉइंट क्या गया, एक्सट्रीम पॉइंट हाफ आ गया। अब देखो यहां से अब अपन दो इंटरवल बन गए आपके, ½ और -1 to 1। ये -1 to +1 इसलिए दे रखे हैं आपको, इंटरवल गिवन है ये, इसलिए आप अपन इसी इंटरवल के अंदर चेक करेंगे, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो -1 से +1 के बीच में अगर आप कोई नंबर पुट करते हो, f' को चेक करो, ये 2x - 1 है। अब -1 से 1/2 से मतलब 1 के बीच में आप कोई भी नंबर पुट करो, जैसे कि 3/4 है, 3/4 है तो 3/4 पुट करोगे। देखो 2 × 3/4 तो कितना हो जाएगा 6/4 और -1, यानी 1 से तो ज्यादा ही आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब -1 से हाफ के बीच में अगर आप नंबर पुट करते हो, कोई भी हाफ के बीच में कोई भी नंबर पुट करोगे तो देखो यहाँ से जैसे 0 है, -1 और हाफ के बीच में तो 0, तो 0 पुट करोगे तो 2 × 0 -1, माइनस का 1 आ रहा है, तो यहाँ ये वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मतलब अब यहाँ तो फंक्शन डिक्रीज होगा। अब देखो पहला f(x_b) इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इफ f' इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या जाएगा ½ to 1। सेकेंड f(x_b) डिक्रीजिंग इफ f' लेस देन 0 होता है तो इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या जाएगा -1 to ½ तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब देखो -1 से +1/2 के बीच में तो फंक्शन क्या आपका डिक्रीजिंग है और ½ to +1 क्या इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल अपन -1 से +1 के लिए आप एक इंटरवल यूज कर रहे हो तब बोलेंगे, तो अपन बोलेंगे हेंस फंक्शन बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखो इसको समझना, इसका मतलब क्या हुआ। देखो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, -1 से 1/2 के बीच में तो क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, और 1/2 से +1 क्या है इंक्रीजिंग। लेकिन -1 से +1 के बीच में दोनों हो गया, इसलिए दोनों हो गया, वहां अपन क्या बोलेंगे न तो इंक्रीजिंग है और नहीं डिक्रीजिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन और एग्जाम्पल है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि sin x आपको पता है न तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और न डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, sin x है ना। sin x की वैल्यू देखो ये 0 होता है, ये फिर π/2 होता है, समझ रहे हैं इसको अलग से। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, 0 से π/2 फिर π। देखो अपन पर ऐसे बोल सकते हैं आप 0 से π/2 तक तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। अलग अलग इंटरवल के लिए डिफाइन कर सकते हैं अपन। ओवरऑल अपन क्या बोलेंगे, ये न तो इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग।
0 से पाई बाई 2 तक बोलेंगे ना तो क्या बोलेंगे अपन, ये इंक्रीजिंग है। फिर पाई बाई 2 से पाई क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 क्या है, डिक्रीजिंग है। ऐसे बोल सकते हैं मतलब। तो यहाँ भी ये फंक्शन था, देखो आप, -1 से 1/2 के बीच में तो क्या था, ये डिक्रीजिंग था, और हाफ से +1 के बीच में क्या था, ये इंक्रीजिंग था। लेकिन दोनों साथ में हो गए, -1 से +1 के बीच में ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। इसलिए अपन -1 से +1 के बीच में इंटरवल के अंदर या तो ये इंक्रीज ही होना चाहिए था, तब अपन इंक्रीजिंग बोलते हैं इसको, या फिर डिक्रीजिंग, दोनों हो रहा है। इसका मतलब इसको अपन बोलेंगे ये न तो -1 से +1 के बीच में न तो इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका। अब हम एग्जांपल नंबर 15 सोल्व कर रहे हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कोई कांस्टेंट है, फॉर विच इन इंटरवल 1 से 2 के बीच में f(x) = x² प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग। आपको ये f(x) है वो इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है। तो देखो सॉल्यूशन इसका, पहले गिवन फंक्शन लिखोगे f(x) = अपन सोल्व कर रहे हैं, देखो x² प्लस ax प्लस 1। फिर क्या फाइंड करोगे आप, f(x) फाइंड करोगे। f(x) = क्या हो जाएगा, 2x प्लस, यहां से देखो 2x प्लस, फिर क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है और x का 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो, 2x प्लस a हो गया। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, f(x) गिवन है अपने को, गिवन क्या है, गिवन f(x) be a इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to +2। आपका जो f(x) है वो गिवन है, इंक्रीजिंग है, वो किसके बीच में, 1 और 2 के बीच के अंदर क्या है, इंक्रीजिंग है। अब देखो इंक्रीजिंग, अब देखो इंक्रीजिंग दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, f(x) है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और f(x) की वैल्यू क्या है आपकी, 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसका मतलब, देखो f(x) की वैल्यू मतलब 2x प्लस a है वो ग्रेटर देन 0, आपकी a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अपने को देखो ये एक इक्वेशन फाइंड हो रही है अपने को f(x) की। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू अपन देखो इसमें तो x आ रहा है, इसको अपन मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करें ना, तब अपन, अब अपन f(x) का फाइंड, f(x) तो आपका पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अपन f(x) के बारे में पता कर रहे हैं, ये तो पता चल गया आपका ग्रेटर देन 0 है। अब इसके बारे में ये पता कर रहे हैं कि f(x) है वो खुद इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। अगर f(x) इंक्रीजिंग हो जाएगा देखो, तो यहां से नाउ f(x) = क्या है, 2x प्लस a है। अब f(x) का पता कर रहे हैं अपन, f(x) = क्या हो जाएगा, 2, मतलब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो f(x) को अपन चेक कर रहे हैं इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, f(x) be also इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, देखो यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपके पास में इंटरवल क्या है, 1 से 2 के बीच में, मतलब ये फंक्शन 1 से ऐसे, मतलब 1 से 2 के बीच में फंक्शन है। अब अपन ने f(x) का तो पता था आपका कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f(x) ग्रेटर देन 0 हुआ। अब f(x) की वैल्यू फाइंड की तो आपने 2x प्लस a आ रहा है, यहाँ से अपन a की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। अपन f(x) फाइंड किया, यानी f(x) को चेक किया। f(x) को चेक कैसे किया, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, और वो देखा कि 2 है, और 2 ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब f(x) है वो भी क्या आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग का मतलब आपको एक इक्वेशन मिलनी चाहिए, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन मिलेगी, तभी तो अपन फाइंड करेंगे। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में मतलब छोटी, इसका मतलब ये होता है कि छोटा इनपुट पुट करते हो आप, तो उस पर छोटा आउटपुट देता है और बड़े पे बड़ा आउटपुट देता है। इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया था मैंने आपको, छोटी वैल्यू पे छोटा आउटपुट देगा और बड़ी वैल्यू पे बड़ा आउटपुट देगा। अब देखो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, f(x) की जो वैल्यू होगी ना 1 पे होगी, वो क्या होगी, मिनिमम होगी 1 के ऊपर, मतलब f(1) implies f(1) इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 1 के ऊपर जो वैल्यू होगी, और ग्रेटर देन तो 0 होगा क्योंकि f(x) है,
एफ डेस एक्स एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो वो क्या ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ डेस वन है वो मिनिमम वैल्यू होगी और वो क्या होगी जीरो से बड़ी होगी वो इसकी। तो एफ डेस वन, एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी 2x प्लस ए, और तो 2x प्लस ए, तो एफ डेस वन कितना आ जाएगा 2x, एक्स की जगह कितना पुट करोगे 1 प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से मतलब क्या आ जाएगा 2 प्लस ए ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी -2 से बड़ी होगी। तो इंप्लाइज अपन क्या लिख सकते हैं, -2 से बड़ी वैल्यू बहुत सारी होती है, -2 से स्टार्ट कर दो और इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं अपन। ए की वैल्यू क्या हो सकती है -2 इन्फिनिटी हो सकती है। एक बार दोबारा से देखो, सबसे पहले अपन को यहाँ पे दे रखा था कि एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे पहले अपन ने एफ एक्स लिखा, फिर एफ इंक्रीजिंग दे रखा तो क्या एफ डेस एक्स फाइंड करोगे और वो ग्रेटर देन जीरो लिख दिया। अब ये इक्वेशन आ गई, अपन इसको अपन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं कि ए की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड नहीं कर पा रहे, तो अपन जो एफ डेस एक्स आया है मतलब वो ग्रेटर देन जीरो इतना तो पता है। अब इसको अपन चेक कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो एफ डेस एक्स का अपने फिर से डिफरेंशिएशन किया तो वो एफ डबल डेस एक्स आया, उसकी वैल्यू 2 आई और वो भी क्या ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब जो एफ डेस एक्स फंक्शन आपका वो भी क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग हुआ तो मतलब इंक्रीजिंग इसकी सबसे छोटी इंटरवल क्या 1 से 2 है, तो मतलब एफ डेस एक्स वो ग्रेटर देन तो जीरो है, लेकिन एफ डेस 1 होगा वो भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि 1 पे सबसे छोटी वैल्यू देगा वो, तो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी जीरो से बड़ी बड़ी होगी। तो एफ डेस 1 इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और वहां से आपको ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।